हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका पेपर 1 हो जो 9th 10th के लिए आता है, पेपर 2 जो 11th 12th के लिए होता है। दोनों में आपका जो शिक्षण कला एवं जो रीजनिंग मैथ जीके जीएस से जो क्वेश्चन आता है, ये आपका पेपर 1 में भी कॉमन है, पेपर 2 में भी आता है 50 नंबर का। समझ गए? तो ये 50 नंबर आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा। और पेपर जो 1 हो या 2 में जो 100 नंबर का जो पार्ट होता है, वो आपके अनर्स सब्जेक्ट और सब्सिडी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उसमें रहता है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। समझ गए? अब देखिए, एगो चीज़ आपको बताते हैं कि जैसे सीटेट पेपर 1 1 to 5 के लिए होता है, तो वैसे ही स्टेट आपका 9th 10th के लिए होता है पेपर 1। पेपर 2 सीटेट जो होता है 6 to 8 के लिए होता है, वैसे ही स्टेट क्या होता है आपका 11th 12th के लिए होता है। तो जो आपका 50 नंबर का शिक्षण कला होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कॉमन है, सभी लोग को ये पढ़ना है। समझ गए? क्योंकि 50 नंबर का कॉमन है और 100 नंबर का आपका प्रत्येक आदमी का अलग अलग होगा, क्योंकि अनर्स पर डिपेंड करता है। आपका जो अनर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग वो आपका होगा। पेपर 1 मतलब 9th 10th और 11th 12th दोनों के लिए, उसका भी बताएंगे। पहले इसको हम करवा देते हैं, इसका प्रीवियस ईयर 11 का क्वेश्चन है, फिर 19 के भी करवाएंगे और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर पेपर 2 का भी बतवा, मतलब उसका जो 100 नंबर का पार्ट है वो भी बताएंगे, लेकिन ये 50 नंबर का होता है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, क्योंकि स्टेट आने की कभी भी आ सकता है, क्योंकि कॉमर्स का आपका दे दिया है, फॉर्म भी उसका फिलअप करवा लिया है, एग्जाम डेट कभी भी जारी कर सकता है। जो सभी सब्जेक्ट के लिए जो स्टेट आने वाला है वो भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड जो अपना कैलेंडर जारी किया था उसमें बोला था कि 1 फरवरी से हम ऑनलाइन करवाएंगे। अब देखिए 1 फरवरी आने वाला ही है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हल्का ही क्वेश्चन आता है, उतना भी टफ नहीं आता है, आप आराम से बना दीजिए। लेकिन इसमें जो आपका शिक्षण शास्त्र भी रहता है, फिर आपका रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, जीके जीएस साइंस भी रहता है, मतलब जीके जीएस वही हो गया। पहला क्वेश्चन है कि सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, दूसरा है विद्यालय के संरचनात्मक संगठन का ज्ञान, तीसरा है सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान, चौथा है इन सभी का ज्ञान। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है कि मान लीजिए आपका शिक्षण कैसे सफल एवं प्रभावी होगा, तो इसके लिए आपके बालक के व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान रखना होगा, विद्यालय के संरचनात्मक संगठन कैसे उसका स्ट्रक्चर है वगैरह, सहकर्मियों की योग्यता का ज्ञान ये भी रखना चाहिए। तभी आपका किसके साथ कैसे बिहेव करना है ये सब चीज़ है, यानी इसमें सभी का ज्ञान आपको रखना होगा। यानी इसका एक का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। समझ गए? देखिए 2 नंबर तो साइंस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कह रहा है, मतलब इसमें मिला हुआ क्वेश्चन आता है, मतलब मिले फेटा मतलब फेट के 50 को क्वेश्चन आपका रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन पैडागोजी का रहता है, 25-30 को आपका पैडागोजी का क्वेश्चन आएगा, 25 से 20 को इधर आपका रीजनिंग मैथ जीके जीएस वगैरह रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से 5 ग्राम के एक पंख और 10 ग्राम के एक कील में समान गतिज ऊर्जा है, यानी गति समान है, तो दोनों वस्तुओं के संवेग के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए जो जितना भारी रहता है, गतिज ऊर्जा जब समान होगा, जो जितना भारी होगा उतना मतलब उसका संवेग ज़्यादा होगा, यानी उसमें ज़्यादा वेग होगा, ऑटोमेटिक है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, एक 5 ग्राम का है, एक 10 ग्राम का है, जो भारी होगा वही ना ज़्यादा दूर जाएगा, समझ रहे हैं, उसका वेग ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। समझ गए? तो 2 का क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर हो जाएगा। तीसरा है, देखिए तो क्वेश्चन में ऑप्शन ही हमको गलती लग रहा है। क्वेश्चन करा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त, यानी देखिए कोई भी जो अधिनियम होता है, मतलब कोई भी आपका वो राष्ट्रपति से साइन होने के बाद ही कानून का रूप लेता है। समझ गए? तो वही चीज़ कह रहा है, तो जो ये तो आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ऑप्शन में तो उसका का है नहीं। समझ गए? जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था और 21 के क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। समझे? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय है एक लघु रूप, तो समाज का लघु रूप होता है। जॉन डीवी ने कहा था कि विद्यालय क्या होता है, समाज का लघु रूप होता है। समझ गए? तो क्वेश्चन पूछ सकता है अगली बार कि किसने कहा था विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो जॉन डीवी। समझ गए? अगला क्वेश्चन है कि अगर बार बार बताते या व्याख्या करने पर भी
छात्र एक बिंदु या तथ्य नहीं समझ पाता है तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। यानी कह रहा है कि अगर आप बार बार बताते हैं, व्याख्या करने पर भी छात्र उस बिंदु को नहीं समझ रहा है तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। उस छात्र को फटकार कर कक्षा से बाहर कर देंगे। बाहर तो करना नहीं है, तो निगेटिव ऑप्शन हो गया। उसे ठीक न होने योग्य मानेंगे और उस पर ध्यान बंद कर देंगे, ये भी नहीं करना है आपको। तीसरा है कि उस बिंदु या तथ्य को समझाने के लिए अन्य विधि या उपचार सामग्री, एकदम सही बात है, अन्य विधि का उपयोग करेंगे तो ये आपका सही हो सकता है। उस छात्र के माता पिता, देखो काला बुलाइएगा बेकाम के, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। मतलब ये क्या है, एक तरह का लैंगिक पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आदर्शवाद नाम सुने होंगे, यथार्थवाद सुने होंगे, प्रगतिवाद और प्रयोजनवाद। आदर्शवाद में तो विचारों का प्रभाव होता है और ये शिक्षक केंद्रित होता है। यानी पहले का जो गुरुकुल वगैरह में शिक्षण दिया जाता था, तो आदर्शवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है आपका, तो शिक्षक केंद्रित होता है। यथार्थवाद में जो चीज़ दिख रहा है वही चीज़ है, लेकिन प्रयोजनवाद जो होता है ये बाल केंद्रित शिक्षा को दिखाता है। समझ गए, तो आंसर हो जाएगा आपका 7 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं। वापस आकर वे छात्रों से भ्रमण पर चर्चा करते हैं। अब देखिए चर्चा कर रहे हैं, देखिए यहाँ फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो उसमें फीडबैक वगैरह का ये सब का बात करेंगे, जो गलती हुआ होगा उस पर सुधार का बात करेंगे। तो ये क्या हो गया कि ये सीखने के लिए आकलन यानी अधिगम के लिए यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग का बात हो रहा है कि नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाते हैं और वापस आकर वे छात्रों से भ्रमण पर चर्चा कर रहे हैं, यानी इसमें सुधार प्रतिपुष्टि देने के लिए। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 8 का। समझ गए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि छात्रों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। समूह कार्य में एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया, एकदम सही बात है। अधिक से अधिक पाठ सामग्री क्रिया, ये भी सही है, नहीं कोर करिकुलम एक्टिविटी करेगा। तीसरा है शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य सभी प्रश्न का उत्तर याद करना। और चौथा है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, ये भी सही है, यानी सी नंबर है कि उत्तर याद तो ऐसे भी निगेटिव वर्ड होता है, इसको प्रोत्साहित नहीं करना, यानी 9 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कटे पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है। फिटकिरी रुधिर को गाढ़ा, हम सही बात है, गाढ़ा बना देता है जिससे स्राव रुक जाता है। समझ गया, तो 10 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला है, ये तो रीजनिंग है, तो रीजनिंग थोड़ा बता देते हैं लेकिन आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है पी टी से भारी है किंतु एम से हल्का है। तो देखिए रीजनिंग का हम स्पेशल एक क्लास ले आएंगे, समझ गए, तो रीजनिंग आपका हो जाएगा। तो रीजनिंग हम छोड़ देते हैं, इसका आंसर इसे आपका एम दिया हुआ, एम हो जाएगा, आराम से निकालिएगा तो बन जाएगा। समझ गए। देखिए इसको बनाना कैसे को बता देते हैं। देखिए करा पी टी से भारी है, पी जो है क्या है, टी से भारी है, किंतु एम से क्या है, हल्का है। तो एम क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि पी क्या है आपका, एम से हल्का है, तो एम ऊपर हो गया, ज़्यादा भारी है। एन जो है एस और टी से हल्का है, एन जो है एस और टी से क्या है, हल्का है, हो गया। फिर बोल रहा है कि क्यू डी से भारी है, क्यू जो है क्या है, डी से भारी है, डी हो गया, लेकिन एन से हल्का है, तो सब क्या हो गया, यहाँ चलाएगा, इसके नीचे चलाएगा, क्योंकि एन से हल्का हो गया, तो क्यू और डी दोनों क्या हो गया, एन से हल्का हो गया। फिर कह रहा है एस एम से भारी नहीं है, एस जो है ना एम से भारी नहीं, तो इसके नीचे होगा, तो इसका मतलब कह रहा है सबसे भारी कौन होगा, तो एम सबसे भारी हो गया। समझ गए, आंसर हो जाएगा ए नंबर, 11 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा, ये आपका अथी का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक स्थान ए से 4 किलोमीटर आगे जाता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर आगे बढ़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है। इसको भी बना सकते हैं, डायरेक्शन में क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है एक व्यक्ति ए से कहाँ चला, ए से 4 किलोमीटर आगे बढ़ता है, हम आगे बढ़ गए 4 किलोमीटर, समझ गए। फिर दाएं मुड़कर ऐसे बढ़िएगा तो आपका दाएं क्या होगा, ए वाला होगा, कितना चला, तो 6 चला, 6 किलोमीटर चला, समझ गए। और फिर अब ऐसे है, फिर ऐसे चलिएगा तो आपका बाएं कौन हो जाएगा, तो ए वाला आपका बाएं हो जाएगा। तो कह रहा है कि 6 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला और पहुंच गया कहाँ, बी तक पहुंच गया। समझ गए। तो अब बोल रहा है कि ए और बी की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी यही ना हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी हो जाएगा। देखिए तो ई 4 है तो यो 4 हो जाएगा। अब देखिए ई दूरी है तो ऐसे आपका निकलेगा, यही ना हो जाएगा आपका
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल दीजिए, बन जाएगा। तो देखिए ई आपका कितना है, ई वाला आपका 6 हो गया, समझ गए, कितना हो गया आपका, तो 6 कितना हो जाएगा ये, यहाँ तक कितना था 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सुनिए, और ई वाला आपका कितना है, ये सॉरी ये निकालना है आपका, समझ गए, ये निकालना है। ये आपका कितना है 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 ई है। देखिए फिर से बता रहे हैं, फिर समझ आएगा। देखिए देखिए एक व्यक्ति कह रहा है ए से 4 किलोमीटर गया है, ए से कहाँ गया 4 किलोमीटर, फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ा, दाएं ऐसे चलिएगा तो आपका दाएं ई वाला होगा, और 6 किलोमीटर क्या हुआ कि वो चला, 6 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है जब ऐसे चलिएगा तो आपका बाएं हो जाएगा कौन, तो ई वाला बाएं हो जाएगा, चला 4 किलोमीटर, अब पहुंच गया बी पर। तो कह रहा है कि ए तथा बी की न्यूनतम दूरी, जब भी बोले तो विस्थापन निकालते, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। तो ई दूरी पूछ रहा है आपका, ए वाला दूरी पूछ रहा है, ई वाला। तो यहाँ साथी बना लीजिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका ऐसे। तो अब देखिए ई दूरी यहाँ से यहाँ कितना 6 होता है, क्योंकि ई 6 है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझ गए। ये आपका निकालना है, कर्ण स्क्वायर निकालना है, ए से बी यही ना दूरी हो जाएगा। ये आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। तो ये 4 है, तो इधरो 4 है, 4 4 8 हो गया। तो निकाल लीजिए, कर्ण बराबर हो, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो 4 तो 36 हो जाएगा, और प्लस 4 4 8 कितना हो जाएगा आपका 8 के 64, जोड़िएगा तो हो जाएगा 100, आई कटेगा तो 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। समझ गए, कितना हो गया 10 किलोमीटर। अगला है देखिए, ये भी कैलेंडर का पढ़ाएंगे आपको, समझ गए, कैलेंडर पढ़ाएंगे तब आपको आएगा, समझ गए, ये पढ़ाएंगे आपको कैलेंडर। आगे है ये भी कैलेंडर क्वेश्चन, ये भी पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल होने के पश्चात भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है कि समय बीतने के साथ वह बीएड के दौरान मिले प्रशिक्षण को भूल जाता है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में हुए नए शोध उनके प्रयोग का ज्ञान शिक्षकों को निरंतर दिया जाना चाहिए। चौथा, इन कार्यक्रमों की आवश्यकता शिक्षकों के बौद्धिक विकास के लिए होती है। और चौथा, इनमें देखिए सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो 2 नंबर, लेकिन 3 नंबर भी सही है, इसीलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भिन्न स्थानों पर माध्यमिक शिक्षकों के हस्तांतरण के संबंध में आपका क्या विचार है, यानी ट्रांसफर जो होता है उससे क्या आती है। हस्तांतरण नीति पूर्णतः गलत है, जरूरी है, गलत कैसे है, हस्तांतरण तभी किया जाएगा जब शिक्षक ऐसा चाहे, नहीं चाहने से नहीं होता, वो अपने अकॉर्डिंग भेजा जाता है। हस्तांतरण सॉरी लिखिए, शिक्षक की गलती और लापरवाही तो होगा नहीं, हस्तांतरण देखिए हाँ अनुभव बढ़ाता है, जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ का आपका अनुभव मिलेगा, तो 17 का डी नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला है, ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लासेस के संबंध में आपका क्या विचार है। कोचिंग शिक्षक को अध्ययनशील बनाता है तथा उसका ज्ञानवर्धक करता है। बोल सकते हैं कोचिंग पढ़ाएगा तो रेगुलर अपने अथी में लगा रहेगा, तो ये सही हो सकता है, कोचिंग शिक्षक पढ़ाएगा तो। या गरिमा को तो नहीं कम करता है, ये होगा नहीं। छात्र अगर ट्यूशन से जुड़े होंगे तो उसे स्वाध्याय का समय नहीं मिलता है तथा उसका गृह कार्य क्या होता है, पूरा नहीं होता। ये भी सही बात है कि ट्यूशन में दिन भर घूम ही रहेगा, तो ये भी सही है, यानी ए और सी सही हो, सॉरी तो कह रहा कौन, सुनिए क्वेश्चन का, ट्यूशन या अन्य कोचिंग क्लास के संबंध में आपका क्या विचार है। तो स्वाध्याय समय नहीं मिलता तो उनकी गृह कार्य पूरा नहीं होता, यही आपका क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग आपका 1 नंबर तो से बेटर आपका सी नंबर ऑप्शन है, 18 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर विद्यालय का प्रधानाध्यापक आपको अतिरिक्त दायित्व देता है तब आप क्या करेंगे। इसे हर्ष स्वीकार कर, लेकिन हम जरूर से नम्रतापूर्वक, मना तो करना नहीं है, स्वीकार अनमने ढंग से नहीं, जब अतिरिक्त दायित्व नहीं, ये भी नहीं होगा, आपका 1 नंबर आंसर सबसे बेटर। अगला है 20 नंबर, एक शिक्षक के रूप में आप जाति, प्रजाति या नस्ल आधारित भेदभाव के संबंध में आप क्या महसूस करते हैं। यह व्यवस्था धर्म और विश्वास से जुड़ी है, अतः इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह अवैज्ञानिक व्यवहार है
जिसे अभिलंब समाज से बाहर किया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षक को ऐसे विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये शिक्षक को ऐसे पर विचार करने दे, विचार तो करना है, क्या गलत क्या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेदभाव, ये तो होगा नहीं। देखिए इसमें आंसर आपका तो सी और डी होगा नहीं। अब बी करा यह अवैज्ञानिक व्यवहार है, वैज्ञानिक रूप से तो है नहीं, समझ गए, तो बी ए होना चाहिए इसका आंसर, समझ गए। अभिलंब जोड़ दिया तो बी ही होगा। अगला है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी आपको एक क्लास स्पेशल लेंगे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, 23 नंबर भी रीजनिंग है, 24 नंबर भी रीजनिंग है, 25 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना सकते हैं आप, समझ गए। अभी साइंस का क्वेश्चन आएगा, निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वसा में आपका बी और सी पानी में होता है, समझ गए, बी और सी, समझ गए। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी तो नहीं होगा, ए और ए होगा, समझे, के होगा। तो मिलान कैसे हुआ है, इसको कैसे मिलाया, विटामिन ए, अच्छे समझ गए। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए और के, यानी 1 और 4 किस ऑप्शन में है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना, छात्र को वह कहने देना कि जो पसंद है, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षा छात्र बनाना। देखिए वही होगा, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना, यही 27 का ये नंबर हो जाएगा। 28 है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर उसके साथ अलग व्यक्ति या छात्र का विकास नहीं हो पाएगा, यह विषय केंद्रित हो जाएगा, यह सामाजिक भावना को प्रोत्साहित नहीं करेगा, यह छात्रों के बीच लोकप्रिय। देखिए करा है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर क्या हो जाएगा कि इसके कारण अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा, नहीं, ये नंबर हो जाएगा इसका। अगला है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को किसी कार्यक्रम के संदर्भ में निवेश कोई काम देते हैं, यदि कोई छात्र आपका निर्देश वही संदर्भ में निर्देश देते हैं, यदि कोई छात्र आपका निर्देश नहीं समझ पाता है तो आप क्या करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऊंचा बोलकर निर्देश देंगे, सरल भाषा में निर्देशों की व्याख्या करेंगे और निर्देशों को खंड में विभक्त करेंगे, यही आपका आंसर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का क्या उद्देश्य है। छात्र को स्वतः निर्णय लेने में सक्षम बनाना, छात्र को उनकी दृढ़ता और कमजोरी को जानने के लिए सलाह देना, छात्रों को भविष्य होने वाले तनाव नुकसान से बचाना, इनमें सभी हो जाएगा, समझ गए। ये मैथ का क्वेश्चन है, 31 नंबर बना सकते हैं, 32वीं मैथ का है, 33वीं मैथ है, 34 है आपका कि अगर एक छात्र आपके साथ अभद्रता करता है, यानी गाली गलौज वगैरह करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आप शिकायत तो करेंगे नहीं, आप उस छात्र को दंडित भी नहीं करना है, आप छात्र को क्षमा कर घटना को भुला देंगे, एकदम सही बात है, यही सिंपल कीजिएगा। आप घटना का दूसरा के काला कहिएगा, यानी सी नंबर इसका बेस्ट ऑप्शन है। अगला है, एक शिक्षक के रूप में छात्र के किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे। कक्षा के दौरान कक्षा में दूसरे छात्रों से बातचीत करना, अधूरागिरी कार्य तो होगा नहीं, कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछना, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर, यही हो जाएगा। आप कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला व्यवहार पर आप क्या करा, एक शिक्षक के रूप में छात्र किस व्यवहार को आप गंभीर मानेंगे, वही 3 नंबर हो जाएगा, कक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछना। अगला है, यदि आप निम्नलिखित शब्द, ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी 37वीं रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला है, जैसे ये भी रीजनिंग का है, अब देखिए क्रम में समझाना है कि दिए गए शब्दों को सही क्रम में। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, विज्ञापन आता है, नियुक्ति सबसे लास्ट में होता है, देख लीजिए 4 नंबर जिसमें लास्ट में होगा वही, ये दोनों तक कट गया। अब विज्ञापन देख लीजिए 5 नंबर किस में, यही आंसर हो जाएगा। लास्ट में नियुक्ति होता है, सबसे पहले विज्ञापन आता है, समझ गए। विज्ञापन आएगा, उसके बाद आपका प्रार्थना एप्लीकेशन दीजिएगा, फिर उसके बाद परीक्षा होगा, उसके बाद कब होगा, साक्षात्कार होगा, फिर आपका चयन होगा, फिर आपका नियुक्ति होगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा 39 का। आपका 40 का भी रीजनिंग का है, बना सकते हैं कि संतरा, यदि संतरा कहलाता है मक्खन, तो मक्खन को कहते हैं साबुन, साबुन को कहते हैं स्याही, स्याही को कहते हैं मधु, तो मधु को कहते संतरा, ये सब मतलब क्वेश्चन है रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि विद्यालयों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन के संदर्भ में आपका क्या विचार है। यह छात्रों को टकराव और बचाव के लिए आवश्यक है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, यह किशोरों को अपने संसार से बाहर ले जाने और पूर्व नैतिकता यानी पुबर्टी होता है, यानी यौवन ऊर्जा में संबंधी वास्तविक समस्या ज्ञान देने में, यही सही होगा। उतना साफ नहीं दिख रहा है
लेकिन बी ही सही होगा, समझ गए। अब छात्रों में पुभट्टी का वास्तविक आनंद तो होगा नहीं। और चौथा है बिल्कुल ही जरूरी तो है, यानी इसका 2 नंबर होगा कि विद्यालय शिक्षकों के लिए ऐसे विषय पढ़ना नहीं, 2 नंबर इसका सही है। शिक्षण व्यवसाय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके लिए लंबे अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। इस व्यवसाय में व्यक्ति के विभिन्न नियमों का पालन, नियम तो कुछ है नहीं, इस पर लिए अच्छे परीक्षा परिणाम देना होता है, इससे भी कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति के प्रत्येक बार छात्रों का असंग मनोवैज्ञानिक जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित होना पड़ता है, एकदम सही बात है। यही आपका चौथा हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के अतिरिक्त विद्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एक शिक्षक के रूप में इस संबंध में आपके क्या पढ़ते हैं? वे सभी पाठ संगामी गतिविधियां समय को बर्बादी करती है। एक गति, हाँ, यही सर्वांगीण विकास करती है, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, समझ गए। सर्वांगीण विकास करती है, समझ गए। यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए, जो भी है इसका आंसर 2 नंबर आवश्यक है। यदि एक छात्र एक विषय में लगातार कम अंक के ग्रेड पाते हुए प्रदर्शित करता है कि विषय को कक्षा में अच्छे अंक से नहीं पढ़ाया जा रहा है, छात्र को उस विषय में कोई रुचि नहीं है, एकदम सही बात है, ये रुचि नहीं है, समझ गए। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। समय सारणी में विषयों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए? विद्यालय की सुविधा अनुसार, छात्रों की पसंद, रुचि और मांग के अनुसार, विषयों की कठिनाई का, एकदम सही बात है, विषय की कठिनाई का, जो हल्का होगा उसको पहले देंगे, समझे। तो 3 नंबर हो जाएगा। 46 भी रीजनिंग है, 47 भी रीजनिंग है, और 48 भी रीजनिंग है, 39 भी मैथ टाइप का है, और 50 भी रीजनिंग है। यानी 50 नंबर में इधर 25 नंबर तक आपका पैडागोजी आता है, और 25 नंबर इधर मैथ रीजनिंग और ये सब क्वेश्चन आता है, समझ गए। थैंक यू।